गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे है? फ्राइडे आ गया और हमारा इंडेक्सिस का वीडियो भी आज हम रिलीज कर रहे हैं। तो शुरुआत हम निफ्टी से करते हैं कि निफ्टी में कौन से लेवल आ चुके हैं। लास्ट टाइम जब हमने बात की थी तब हम यहाँ पे थे और 19,500 19,600 को क्रॉस करना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था, क्योंकि ये जोन में निफ्टी कंसोलिडेट हो रहा था। लेकिन बाद में सब अच्छे न्यूज आए। रिलायंस के बाद में आईटी चला, आईटीसी ने सपोर्ट दिया और निफ्टी ने अपना नया हाई बनाया। लेकिन हम 20,000 को क्रॉस नहीं कर पाए। कल रिलायंस का डीमर्जर का इश्यू सॉल्व हो गया और प्राइस भी सॉल्व हो गई। लेकिन आज इंफोसिस और आईटी सेक्टर ने पूरा मूड बिगाड़ दिया और सब सोच रहे थे कि हम 20,000 को पार कर पाएंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। पूरा गैप डाउन ओपनिंग हुआ है। पहला सपोर्ट निफ्टी का यही लेवल पे है। अगर 19,700 अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो 19,700 इंटेक है, तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये टूटता है तो फिर 1930 350 तक वो आ सकता है। तो ये दो लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गए। 19,700 अगर टूटता है कल, तो यानी कि मंडे को 19,700 टूट गया, आज तो वहीं पे सपोर्ट लिया है। लेकिन अगर नेक्स्ट 19,700 टूट गया तो 19,350 19,350 तक निफ्टी आ सकता है। हम ऑटो सेक्टर की बात करें, ऑटो सेक्टर यहाँ पे ही घूम रहा है। लास्ट वीक भी हम यही थे। पिछले 10 दिनों से ये रेंज में ही ऑटो सेक्टर घूमता है। तो ऐसा बोला जा सकता है कि अगर ये रेंज, क्योंकि आज भी निफ्टी डाउन था, ऑटो इंडेक्स पॉजिटिव था, अगर ये रेंज ऊपर की ओर टूटता है तो ऑटो इंडेक्स में अपमूव आएगा। अगर ये रेंज नीचे की ओर टूटती है तो ऑटो इंडेक्स अगले जो कंसोलिडेशन जोन था वहां तक आ सकता है। उसके बाद कमोडिटी की बात करें तो कमोडिटी है वो अपनी वही रेंज पे खड़ा हुआ है। ये जो हाई है वो पिछले यहाँ पे बना हुआ था। तो पूरा का पूरा ये बन चुका है। अगर ये कंसोलिडेशन होके 6200 को क्रॉस करता है तो कमोडिटी नेक्स्ट वीक के लिए बहुत अच्छा हमें रिटर्न दे पाएगा। हम कंजम्पशन की बात करें तो उसमें भी कमोडिटी की तरह ही पिछले 10 दिनों से एक ही रेंज में वो फंस चुका है। अगर ये रेंज ऊपर की ओर टूटती है तो हमें अप मूव दिखाई देगा, नीचे की ओर टूटती है तो डाउन साइड दिखा। तो हम ऐसा करेंगे कि कंजम्पशन में जब तक ये रेंज में ब्रेकआउट नहीं आता या तो ब्रेक डाउन नहीं आता, तब तक हम उसमें कुछ नहीं करेंगे। हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी यहां तक जा सकता है ऐसी उम्मीद है। लेकिन अगर ये यहां तक जा पाएगा तो उसके लिए रिलायंस को अपमूव देना पड़ेगा और ये जो लेवल है उसको क्रॉस करना पड़ेगा। अगर रिलायंस डाउन जाता है तो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेने के लिए नीचे तक आ सकता है। तो एनर्जी स्टॉक्स है वो डाउन ट्रेंड में रहेंगे।
अगर रिलायंस सपोर्ट नहीं करता है तो। हम फाइनेंस की बात करें तो वो भी ये डबल टॉप बना चुका है यहाँ पे। अगर हम फाइनेंस की बात करें तो ये आप देख सकते हैं कि उसने 10-15 दिन पहले टॉप बनाया था, फिर वहीं पे आके रुका हुआ है। तो ये अगर क्रॉस होता है तो ही उसमें अप मूव आ सकता है। हम एफएमसीजी के बारे में बोले तो एफएमसीजी भी एक ही रेंज में फंसा हुआ है। पिछले 10 दिनों से ऐसे 3-4 सेक्टर है जो पिछले 10-12 दिनों से एक ही रेंज में फंसे हुए हैं। जैसे मैंने आगे भी बताया, तो जो रेंज में है उसमें कुछ भी ट्रेड नहीं करना है। अगर ये रेंज ऊपर की साइड ब्रेक अप होता है तो, या तो ब्रेक डाउन होता है तो ही हम उसमें लॉन्ग या शॉर्ट की पोजीशन बनाने के लिए सोच सकते हैं। इंफ्रा के बारे में सोचे तो वो बहुत ऊपर चला गया है। पॉसिबल है कि वो उसका सपोर्ट लेने के लिए यहाँ ट्रेंड लाइन के पास आ सकता है। यहाँ पे उसको क्रॉस करना जरूरी है। आईटी आज का बहुत ही हीरो या तो विलन, जो भी आप बोले वो कह सकते हैं, क्योंकि एक ही सेक्टर ऐसा था और उसमें इंफोसिस एक ही ऐसी बात थी कि जिसने पूरा आईटी सेक्टर को डाउन कर दिया, और ये आईटी सेक्टर ने पूरे निफ्टी को तोड़ दिया। आईटी सेक्टर ने इतना बड़ा गैप डाउन देके यहाँ पे आया हुआ है। ये जो है वो अगला रेजिस्टेंस लेवल अब सपोर्ट लेवल बन चुका है, वहीं पे है। अगर 29600 आईटी में टिकता है तो ही आईटी में अप मूव आएगा, वरना आईटी और निफ्टी दोनों साथ में ही गिरेंगे। मीडिया की बारे में बात करें तो मीडिया एग्जैक्ट वही लेवल पे आया हुआ है जहां पे हमने बात रेजिस्टेंस लेवल यहाँ का रखा हुआ था। तो ये थोड़ा टाइम यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, उसमें कोई वीकनेस दिखाई नहीं दे रही। मेटल भी इसी तरह यहाँ पे फंसी हुई है, और ये उसका रेजिस्टेंस लेवल भी है। तो अगर निफ्टी में ये रेजिस्टेंस लेवल, सॉरी, मेटल में ये रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस नहीं हो पाता तो शायद ये जोन में वो कंसोलिडेट कर सकता है। मल्टीनेशनल की बात करें तो मल्टीनेशनल भी लास्ट टाइम जो हाई में हमने ड्रॉ किया हुआ था वहीं पे फंसा हुआ है। ये रेंज अगर ब्रेक अप होता है अप साइड की ओर तो ही अप मूव आ सकता है, वरना ये जोन कंसोलिडेशन जोन ही रहेगा। तो ज्यादातर स्टॉक है वो सेक्टर है वो कंसोलिडेशन की ओर काम कर रहे हैं। फार्मा ने बहुत ही अच्छा मूव दिया, और ये जो रेजिस्टेंस लेवल था उसको लास्ट टाइम भी क्रॉस किया था, आज भी क्रॉस किया, लेकिन वो पैटर्न अच्छी नहीं बनी। अगर ये जोन टिकता है, ये सपोर्ट की ओर कार्य करता है तो ही हम अप मूव दे सकते हैं, वरना फार्मा में ये पूरा कंसोलिडेशन जोन बना रहेगा। पीएसयू बैंक के बारे में बात करें तो उसमें ही पिछले दिनों में अप मूव आ रहा था, लेकिन वो वहां पे जहां रुका है वो आप अगर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो यहाँ पे
जहां से उसने रेजिस्टेंस लेके डाउन साइड दिया था वहीं पे वो आ चुका है। तो ये लेवल उसके लिए रेजिस्टेंस लेवल माना जा सकता है और पॉसिबली वो यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा। रियलिटी के बारे में बात करें तो वो भी अपने जोन में ही फंसा हुआ है। जो जोन लास्ट टाइम हमने मार्क किया हुआ था पिछले 2 हफ्ते से, वो वही जोन में है। ये जोन ऊपर साइड में भी टूटता नहीं और नीचे भी टूटता नहीं, तब तक ये भी कंसोलिडेशन जोन में है, उसमें हम कुछ नहीं करेंगे। सर्विस सेक्टर के बारे में बोले तो सर्विस सेक्टर भी अपने वही रेंज में रेजिस्टेंस जोन में फंसा हुआ है जो यहाँ पे था और यहाँ पे भी। तो हम इसके बारे में भी कुछ बात नहीं करेंगे। अगर हम हेल्थ सेक्टर के बारे में बोले तो वो भी अपने रेजिस्टेंस जोन में ही। तो आप देख सकते हैं कि ये 10-12 सेक्टर की हमने बात की, उसमें से 6 या 7 सेक्टर तो ऐसे हैं कि जो अपने रेजिस्टेंस जोन में फंसे हुए हैं। मेटल एंड मीडिया ज्यादा और फार्मा अगर अपसाइड में मुंह देता है तो अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ा ऑटो सेक्टर, क्योंकि जो पॉजिटिव मोड में है अभी, उसमें आप थोड़ा बहुत ट्रेड के लिए सोच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।